हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन तो पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए हम लोग कुछ इक्वेशन के बारे में पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। जैसे सपोज कीजिए एक इक्वेशन है एक फंक्शन है आपका x और y, और ये फंक्शन dy बाई dx के बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक्स वाई में कोई फंक्शन है और ये फंक्शन dy बाई dx के बराबर है, तो स्पष्टतः इसमें इन्वॉल्व है dy बाई dx, इसलिए यह डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, इस पर हमें चर्चा करनी है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये तब होगा जब ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन है कि ये होमोजीनियस फंक्शन तो होगा, लेकिन 0 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? 0 डिग्री का। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 0 डिग्री। तो ये बात एक स्टेप आगे की रही कि अगर dy बाई dx बराबर fxy है, जहाँ fxy जो है होमोजीनियस फंक्शन है 0 डिग्री का, तब हम इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अगर ये 0 डिग्री का नहीं है या अगर ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, तो भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहला जाए। बात समझ में आ रही है? अब हमें ये समझना होगा कि होमोजीनियस फंक्शन क्या है और होमोजीनियस फंक्शन में 0 डिग्री का फंक्शन क्या है, तब जा कर के हमें ये बात समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन समझने से पहले होमोजीनियस फंक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। होमोजीनियस फंक्शन, अच्छा थोड़ा बहुत तो फंक्शन का ज्ञान सबको होगा ही। कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन है, नहीं fxy अगर कोई फंक्शन है, fxy अगर कोई फंक्शन है, अब x को अगर हम लेमडा x से रिप्लेस करें और y को अगर हम लेमडा y से रिप्लेस करें, तो फिर ये हमें लेमडा fxy ही दे दे और लेमडा का पावर n, लेमडा का पावर n। तो अगर ये चीज़ दे देता है, x को रिप्लेस करना है किससे? लेमडा x से, और y को रिप्लेस करना है लेमडा y से। अब ये चीज़ हमारा इस फॉर्म में यदि कन्वर्ट हो जाता है, तब इस फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे। कितने डिग्री का कहेंगे? n डिग्री का। n डिग्री का। कितने डिग्री का कहेंगे? n डिग्री का। जैसे एक एग्जाम्पल है, आप देखिए fxy बराबर है y स्क्वायर प्लस 2xy। अभी तक तो हम लोगों ने fx बराबर y देखते आए या ft बराबर कुछ देखते आए। तो जो चीज़ हम लोग देखते आए उसमें कुछ इजाफा करना है, वृद्धि करना है, आगे नई नई चीज़ों को हमें सीखना है। तो अब हम फंक्शन को fxy का मतलब क्या हुआ? इधर जो फंक्शन है उसमें x भी इन्वॉल्व होगा, y भी इन्वॉल्व होगा। तो अब इसको ज़रा सा हम लोग चेक करें कि यह होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है, और अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो कितने डिग्री का है। तो हमें करना कुछ नहीं है, केवल रिप्लेस कर देना है x को लेमडा x से और y को लेमडा y से। तो इधर भी रिप्लेस हो जाएगा, लेमडा y का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 लेमडा x और लेमडा y हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? लेमडा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 लेमडा x लेमडा y इक्वल टू लेमडा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर 2xy। अब लेमडा स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, ये हो गया y स्क्वायर प्लस 2xy। जरा गौर कीजिए, तो यही है आपका ओरिजिनल फंक्शन। तो ये लेमडा स्क्वायर fxy इसको लिख सकते हैं। अब ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरह से अब हम लोग होमोजीनियस फंक्शन समझे। अब अगर ये होमोजीनियस फंक्शन 0 डिग्री का आ जाए,
यानी एफ एक लेमडा एक्स लेमडा वाई रखने पर हमें क्या आ जाए, यहाँ लेमडा नहीं आए, सीधे एफ एक्स वाई आ जाए। लेमडा का पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1, तो यहाँ लेमडा नहीं आए, सीधे एफ एक्स वाई आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 डिग्री का हो जाएगा। और अब अगर ये 0 डिग्री का हो जाएगा और ये चीज़ को dy/dx के बराबर दिया हुआ है, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्वेश्चन जो है वह होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो उसको हम रिप्लेस करेंगे लेमडा एक्स से और लेमडा वाई से, और अगर इस फॉर्म में आ जाएगा यहाँ 0 लेमडा टू द पावर 0 एफ एक्स वाई तो लिख देंगे। ठीक है, एक और प्रोसेस है, एक और डिफिनेशन है। वह डिफिनेशन क्या है ये देखिए, ये डिफिनेशन है कि अगर एफ एक्स वाई जो है एक्स टू द पावर n जी वाई बाई एक्स के फॉर्म में आ जाए, एफ एक्स और वाई में कोई फंक्शन है और यह फंक्शन यदि कन्वर्ट होके एक्स टू द पावर कुछ आ जाए और वाई बाई एक्स में फंक्शन आ जाए, किस में आ जाए, वाई बाई एक्स में, या वाई टू द पावर n, अब फंक्शन एगो एफ लिए एगो जी लिए तो एगो एच ले लीजिए, तो एक्स बाई वाई के फॉर्म में आ जाए, तो ये भी हमारा होमोजेनियस फंक्शन n डिग्री का कहलाएगा। तो दो तरह से इसकी डिफिनेशन हो गई, एक डिफिनेशन ऐसे और दूसरा डिफिनेशन ऐसे। तो उसको तो हम लोग ऐसे चेक किए, जरा ऐसे चेक करके देखें कि हो रहा है कि नहीं। तो एफ एक्स वाई बराबर हमारा क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 2xy। पहला वाला चेक करना है तो इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। कहिएगा तो एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं है, कॉमन क्यों लें, बात समझ में आ रही है। हमें ये चेक करना है कि एक्स टू द पावर समथिंग इनटू फंक्शन ऑफ जी वाई बाई एक्स, यानी वाई बाई एक्स में कोई फंक्शन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो पहले हम एक बार एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर देखते हैं, दूसरी बार हम वाई स्क्वायर कॉमन लेकर देखेंगे। तो अब हमारा क्या है ये चीज़, तो वाई स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो सीधी सी बात है इसको वाई स्क्वायर बटा क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। आई इसको क्या लिखेंगे, प्लस 2xy बटा एक्स स्क्वायर लिखेंगे। जिनको ये बात नहीं बुझा रही है वह सीधे ब्रैकेट करके एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे गुना, और उसके बाद एक्स स्क्वायर से इसको भाग दे दीजिए और इसको भाग दे दीजिए, उस फॉर्मेट में आ जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई बाई एक्स का स्क्वायर प्लस एगो से ही कट जाएगा 2 इंटू वाई बाई एक्स आ गया। अब ये देखिए तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर जी वाई बाई एक्स के फॉर्म में आ गया। ये फंक्शन जो है हमारा वाई बाई एक्स में है और यहाँ पावर कितना है 2 है, इसमें भी पावर कितना है 2 है, तो 2 डिग्री का ये भी होमोजेनियस इक्वेशन हो गया और 2 डिग्री का वह भी होमोजेनियस इक्वेशन कह रहा है। अब इस वैल्यू से हमें और आपको घबराना नहीं है कि वो कुछ और वैल्यू दिया, ये कुछ और वैल्यू दिया, वो वैल्यू नहीं है, वो तो एक परीक्षण है, एक जांच है, परखने का जांचने का एक सिस्टम है। उसमें रख करके वैसा अगर वह रिजल्ट देता है तो होमोजेनियस इक्वेशन है, और वैसा रिजल्ट नहीं देता है तो वह होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। और ये इस होमोजेनियस इक्वेशन का एक वैल्यू आ गया। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आगे जब इसको सोल्व करना होगा, इसका जनरल इक्वेशन सॉल्यूशन निकालना होगा, तो इसके बाद आपका काम और आसान हो जाएगा। ये तो हम चेक किए एक्स स्क्वायर में। अब यदि आप वाई स्क्वायर में इसको चेक करना चाहें तो ये चीज़ आपका रिजल्ट क्या देगा, एफ एक्स वाई बराबर, यहाँ से तो वाई स्क्वायर मज़े से कॉमन आएगा, 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2x बाई वाई, 2x बाई वाई, ये भी आ गया वाई स्क्वायर एच एक्स वाई वाई के फॉर्म में। तो ध्यान ये रखना, यहाँ अगर y है तो y नीचे इधर होगा, और यहाँ अगर x है तो यहाँ x जो है वह क्या होगा, नीचे होगा। तो ये रही बात होमोजेनियस फंक्शन की। अब ये होमोजेनियस फंक्शन अगर 0 डिग्री का है और dy/dx के बराबर है, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल होमोजेनियस इक्वेशन कहेंगे, और उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग इसको डिफाइन कर लें। ये तो हुआ एग्जाम्पल से हम लोग समझ लिए, अब इसकी डिफिनेशन क्या होगी।
तो कह रहा है कि ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी, डिफिनेशन ऐसे ही लिखते हैं, ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, of degree n if f x y f lambda x lambda y equal to lambda to the power n f x y। यानी यदि ऐसा हो तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। कितने डिग्री का, n डिग्री का। वेयर lambda is any constant और n तो आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, पावर में है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल तो समझिए लिए नहीं। फिर दूसरा जो डिफिनेशन है वह डिफिनेशन कहता है कि अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n if एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर n, पहले y वाला लिखिए, y टू द पावर n g एक्स बाई वाई और एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर n एच वाई बाई एक्स। ये दोनों में कोई क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहा है तो इसे हम होमोजेनियस फंक्शन कहेंगे। तो फंक्शन का ये मतलब समझिए कि बहुत आगे का स्टेप है। फंक्शन आप बाकी सब फंक्शन तो पढ़े ही होंगे, 11 क्लास में पढ़े होंगे, पूरा फंक्शन 11 में ही पढ़ना है और फिर आपको यहाँ 12 के भी फर्स्ट चैप्टर में फंक्शन पढ़ना है। ये एक तरह का मतलब विशेष फंक्शन आपको मिल गया, होमोजेनियस फंक्शन। ये क्राइटेरिया से हम लोग चेक कर लेंगे कि ये होमोजेनियस है कि नहीं है। अब बात रही डिफरेंशियल होमोजेनियस इक्वेशन की, तो इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, तो फिर हम बताते हैं उसको आगे। अब हम लोग देखेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी किस तरह के इक्वेशन को हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो टॉपिक है नेक्स्ट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको तो हम होमोजेनियस फंक्शन बता दिए। अब अगर dy बाई डी एक्स किसी 0 डिग्री के होमोजेनियस फंक्शन के बराबर हो तो वैसे इक्वेशन को हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ एफ एक्स वाई इज अ 0 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 0 डिग्री, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 0 डिग्री। बात समझ में आ गई। यानी कि एक ऐसा डिफरेंशियल थी होमोजेनियस फंक्शन जो 0 डिग्री के बराबर हो और वह dy बाई डी एक्स के बराबर कर दिया जाए, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना इसी को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई,
ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें dy/dx है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसे फंक्शन के बराबर है जो 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। ये कंपलसरी है कि ये 0 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन, ये होमोजेनियस फंक्शन होगा, 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होगा, तब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल होमोजेनियस इक्वेशन कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग सवाल को कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। एक सवाल करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 9.5 का पहला क्वेश्चन। इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, हम मिटा देते हैं। अब यहां देखो, एक्सरसाइज 9.5 NCERT मैथ्स 12 पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन 1 से 10 तक में आप शो कीजिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वह होमोजेनियस है, और यदि होमोजेनियस है तब उसका सॉल्यूशन निकालिए। तो पहले आपको क्या करना है? चेक करना है। चेक करने की दो विधि आपको दे दिए हैं, एक xy को λx और λy से रिप्लेस करना है, और अगर वह 0 डिग्री का शो कर देगा, नहीं 0 डिग्री का शो करेगा तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल होमोजेनियस इक्वेशन होगा। लेकिन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ही खाली चेक करना है, तो चेक करके पहले देख लीजिए वो 0 डिग्री का ही दिया जाएगा जब सोल्व करने को देगा। तो बात समझ में आ रही है? तो पहला क्वेश्चन है कि x² प्लस xy dy/dx, नहीं है dx, dy है सीधे, और ये क्या है? x² प्लस y², और यहाँ दिया हुआ है dx। ये एक क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है, देखने से सबको लग रहा है कि ये dy/dx कहीं ना कहीं इसमें है, इन्वॉल्व है, dy/dx है ना, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्या कह रहा है? सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस, ये होमोजेनियस है कि नहीं है, और यदि ये होमोजेनियस है तो सोल्व कीजिए, और नहीं है तो मत कीजिए। ठीक है? तो कैसे सोल्व करेंगे, कैसे चेक करेंगे, ये चीज़ मेन हम लोगों को जानना है। तो देखिए, इसको हम रिप्लेस कर दें उधर से इधर, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा? x² प्लस y² डिवाइडेड बाई x² प्लस xy हो जाएगा। अब ये xy में एक फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया? तो लिखेंगे लेट fxy बराबर क्या? x² प्लस y² डिवाइडेड बाई x² प्लस xy। अब पहला ही मेथड से हम लोग जरा चेक करके देखें, रिप्लेस वाला से। तो रिप्लेस करेंगे तो f λx λy बराबर, तो ऊपर हो जाएगा λx का स्क्वायर प्लस λy का स्क्वायर डिवाइडेड बाई λx प्लस λx λy। जो थ्योरेटिकल काम हम लोग करते हैं और तुरंत उसका क्वेश्चन कर लिया जाए, उसका यूज़ कर लिया जाए, तो घर जाकर उसको फिर से याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो याद हो जाएगा। जितना भी फार्मूला है, जितना भी रूल्स है, जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो याद नहीं होता है, इसलिए अप्लाई करते रहना है। तो आज हम लोग थ्योरी किए, आज ही अप्लाई कर लिए, क्वेश्चन कर लिए, तो जो बात थ्योरेटिकल नहीं समझ में आया होगा, क्वेश्चन करने में समझ में आ जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए गौर कीजिए। यहाँ ये चीज़ तो इधर लेफ्ट में है, ये λ² x² और ये λ² y² डिवाइडेड बाई λ² x² प्लस λ² xy होगा। ये चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर से λ² कॉमन ले लीजिए, तो x² प्लस y², नीचे से λ² कॉमन ले लीजिए, तो x² प्लस xy, ये λ² से λ² कट गया, क्या बचा? fxy बच गया है। तो यहाँ हमारा लैम्डा नहीं आया तो खिसियाने की जरूरत नहीं है, लैम्डा का पावर 0 दे दीजिए। तो ये 0 डिग्री का आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो लिख देंगे कि यह डिफरेंशियल होमोजेनियस इक्वेशन है।
तो लिख देंगे हेंस इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सोल्व करना है। अब इसको क्या करना है? सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने में भी आपको थोड़ा सा तिगड़मबाजी करना है, थोड़ा नए नए रूल्स वगैरह सीखने हैं। अब यहाँ हम लोगों को क्या करना है सोल्व करने के लिए? टू सोल्व पुट y बराबर vx। अब हम क्या करेंगे? पुट करेंगे, y को रिप्लेस करेंगे कौन चीज़ से? vx से। बात कुछ बुझा रही है? ये रूल है, ये नियम है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको y बराबर vx रख करके सोल्व किया जाता है। अब बात समझ में आ गई हमारी? तो अब ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स होगा। अब जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है यही ना है? कहाँ गया? ये है। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर ये लिखना है। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए कॉमन? एक्स स्क्वायर क्या बचेगा? 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर बचेगा, डिवाइडेड बाई यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा? 1 प्लस वाई बटा एक्स। इसलिए आगे से अब सवाल जब भी चेक कीजिएगा तो ये वाला रूल से कीजिएगा, क्योंकि ये काम फिर करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, ये क्या बचा? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स को क्या लिखें? वाई बाई एक्स को यहाँ से क्या लिख सकते हैं? v, तो v स्क्वायर 1 प्लस v लिख सकते हैं। इसमें कहीं कोई डाउट? थोड़ी सी ध्यान हटेगी, बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए मोबाइल को पॉकेट में रखिए, यहाँ देखिए। अब क्या कीजिएगा? v को उधर भेज सकते हैं, तो x डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 1 प्लस वी माइनस वी। ये हो गया आपका x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी। इसमें किसी को चक्कर नहीं ना आया? 11 क्लास में आ जाता है। सिंपली हम क्या किए? एलसीएम लेके घटा दिए। 1 प्लस भी आ गया, 1 प्लस वी स्क्वायर, इससे इसमें गुना होगा माइनस भी और माइनस वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल। ऊपर में बचा 1 माइनस भी और नीचे में बचा 1 प्लस भी। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, हम मिटाएंगे, इसको मिटा दें। ये पोर्शन मिटाते हैं। देखिए ये पोर्शन यहाँ से हटा दिए हम। अब हमारे पास क्या बचा उसको गौर से देखिए। बचा हमारे पास x डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस भी डिवाइडेड बाई 1 प्लस भी। इधर केवल भी का झमेला है तो एक तरफ भी कर लें। अब वेरिएबल सेपरेबल यहाँ लगा लीजिए। नहीं तो ये हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 1 प्लस भी डिवाइडेड बाई 1 माइनस भी आएगा, तो उलट जाएगा। डी भी ये उधर जाएगा तो उलट जाएगा, डी एक्स बाई एक्स। अगले स्टेप में क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। 1 प्लस भी बाई 1 माइनस भी डी भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन यहाँ भी लग जाएगा। और शुरू में क्या कीजिए? वो कांस्टेंट डाल दीजिए। जैसे इंटीग्रेशन का साइन डालिए एगो कांस्टेंट डाल लीजिए, कहानी कांस्टेंट की ख़त्म हो गई। नहीं तो फिर इधर डालिए, फिर उधर डालिए, फिर एक जगह कीजिए। बेहतर तरीका है जब इंटीग्रेशन का साइन लगाइए बगल में कांस्टेंट डाल दीजिए। इसी स्टेप में सी डाल दीजिए। बात समझ में आ रही है? अब इसको इंटीग्रेट करना है। इसे कीजिए ना, माइनस को बाहर कर लीजिए, माइनस को बाहर। तो ऊपर वाले कोई दिक्कत नहीं है, v प्लस 1 लिख सकते हैं, नीचे वाले को v माइनस 1 लिख सकते हैं। ये माइनस कॉमन लिए तो v माइनस 1 हो गया। अब क्या करेंगे? हम इस प्लस 1 को थोड़ा उधर दौड़ा दें। देखिए तो इतना कर सकते हैं,
v प्लस 1 पहले से है, v प्लस 1 पहले से है, एगो माइनस लगा दिए एगो प्लस लगा दिए अपने तरफ से, चूँकि नीचे v माइनस 1 है इतना भाग लग जाएगा। या इसको एक साथ लिखना चाहते हैं तो इसको -1 + 2 लिख सकते हैं। v प्लस 1 है तो v प्लस 1 को हम v -1 + 2 लिख सकते हैं। ये हो गया dv और ये बेचारा हो गया log x + c। उसकी कहानी तो ख़त्म हो गई है। इसकी कहानी देखिए क्या होगा, इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस, है तो पूरा भाग दे दिए, कहानी इसकी ख़त्म। ये हो गई dv, अब ये हो गया -2 dv/v - 1 और इधर जो कहते हैं रहने दीजिए log x + c। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -v -2 log v - 1 इक्वल टू log x + c। अब क्या करेंगे, इसको उधर भेज दें तो ये जाके उधर प्लस हो जाएगा और c को इधर भेज लें, कांस्टेंट एक तरफ हो जाएगा, log वाला एक तरफ हो जाएगा, तो ये हो गया -v - c इक्वल टू log x, इसको स्क्वायर में डाल दें यहाँ से हटाकर, हो जाएगा प्लस log v - 1 का स्क्वायर। अब ये हो गया -v + c बराबर log x v - 1 का स्क्वायर। अब v को रिप्लेस करना होगा, कौन चीज़ से v हम लोग माने क्या हैं, ये देखिए y/x, तो -y/x + c इक्वल टू log x y/x - 1 का होल स्क्वायर। अब आप चाहें तो यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये क्या होगा आगे, इसका स्क्वायर तोड़ा है तो ये बराबर हो गया -y/x + c इक्वल टू log x y - x का होल स्क्वायर, y - x/x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा log y - x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। ये स्क्वायर होगा और एगो स्क्वायर से एगो x जो है वह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा y - x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इक्वल टू e⁻- y/x + c। तो अब ये हो गया y - x का होल स्क्वायर बराबर x e⁻- y/x + c और यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाना ही है तो इसको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, आपको ये लिखना होगा x e⁻- y/x और इंटू e⁻- c। अब इसको मान लीजिए कब c x e⁻- 1/x। अब मिल गया आंसर, ये हुआ आपका कंप्लीट आंसर। चूंकि जब कांस्टेंट आता है किसी दूसरे फॉर्मेट में तो हम लोग उसको क्या करते हैं, सीधा एक कोई कांस्टेंट दे देते हैं और इस तरह से आपका आंसर मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन बता देते हैं आपको, देखिए एगो दूसरे वाला मेथड से करके हम लोग, अब बाकी पूरा जाके घरे कर लेना है। यहाँ देखिए एक छोटा सा सवाल और है, 2 नंबर, y' बराबर x + y/x। सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर x + y/x। कोई दिक्कत, इसको हम लोग दूसरे वाले से चेक कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं लेट fxy बराबर, इसको या सीधे आप लिखिए ना, अगर ये 0 डिग्री का आ जाता है होमोजेनियस फंक्शन तो यही पता चल जाएगा। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए तो dy/dx
dx बराबर, हम ऊपर से x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स, और नीचे में बेचारा x है, ये कट जाएगा। ये क्या हो गया dy बाई dx बराबर 1 प्लस वाई बाई एक्स। देखिए तो ये 0 डिग्री का है कि नहीं है। यहाँ अगर लेमडा डालना हो तो क्या डालना होगा, लेमडा का पावर 0 नहीं, तो लिख देंगे यस इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या करना है, पुट करना है, पुटिंग। इसका नाम पहले दे दीजिए 1। देखिए प्रोसेस सीखिए, ये चेक करने के बाद चट दे आपको y बराबर वी एक्स रख देना है, y बराबर वी एक्स। तो पुटिंग y बराबर वी एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यो नहीं बुझा रहा है, u इंटू वी के फॉर्म में इसको डिफ्रेंशिएट किए, x को v को उतारे x का 1, यहाँ x को उतारे v का डी वी बाई डी एक्स। अब इसको ले आके 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 हमें क्या देगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से रखिए v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इधर बराबर 1 प्लस वाई बाई एक्स का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट रख दीजिए v। देखिए तो ये तो छोटा है कि नहीं है, लेकिन जगह पूरा ही भी ले लेगा, छोड़ेगा नहीं। इस v को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इस v से v। तो अब बचा x डी वी बाई डी एक्स बराबर क्या बचा 1, तो डी वी बराबर क्या हो गया डी एक्स बाई एक्स, तो 1 बाई ये इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस सी। अब ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू लॉग एक्स प्लस। अब देखिए मान लीजिए हम लोग c रखते हैं, किताब वाला लॉग c रख देता है, तो आंसर में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं। तो अब अगर हम यहाँ मान लीजिए log c रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो अब हमारा ये क्या होगा, v बराबर v क्या है y बाई एक्स है, यहाँ से v बराबर y बाई एक्स, तो y बाई एक्स बराबर ये log x इंटू सी, यानी के एक्स सी बराबर ई टू दी पावर y बाई एक्स। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों में कोई आंसर आप लिख सकते हैं। यहाँ से log हटाएंगे तो ये e का पावर हो जाएगा, e का पावर y बाई एक्स। तो इस तरह से हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सीखे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगले क्लास में हम लोग आगे सीखेंगे।